नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 12 हिंदी का सॉल्यूशन जो गाला असाइनमेंट के प्रश्न पत्र हैं उनके देखने वाले हैं। उससे पहले हमने प्रश्न पत्र 1 से लेकर 6 तक है उनका विभाग सी है उसका सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपने ना देखा हो तो नीचे दिया गया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें उस वीडियो की लिंक दी गई है। तो आज शुरू करते हैं हम प्रश्न पत्र 4 के सेक्शन ए से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, पंडित अलोपी दीन को किस पर अखंड विश्वास था? तो पंडित जो अलोपी दीन हैं उनको लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। दूसरा है, राधा भाभी ने समधियों के यहाँ विवाह में देने के लिए बुआ को बाजार से क्या लाकर दिया? तो आंसर आएगा चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी तथा ब्लाउज का कपड़ा लाकर दिया। तीसरा है, लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे? तो आंसर आएगा लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए अंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाते थे। उसके बाद में है, रेडियम की मित्रता किससे होती है? आंसर है हमारा खनिज धातुओं से होती है। पांचवा है, सुभाष बाबू ने किसको लोहा देकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती? तो आंसर आएगा डॉक्टर पट्टाभी को लोहा देकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी सुभाष बाबू ने जीती है। छठा है, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं, आंसर आएगा बी कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को है। सातवां है, महीनों से मन क्यों उदास था? आंसर है बी, कुछ तबीयत ढीली, कुछ तनाव और टूटने का डर था। आठवां है, वंशीधर के अनुभवी पिता ने क्या कहा? तो वंशीधर के अनुभवी पिता ने कहा, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से बरकत होती है। उसके बाद है, रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए। रचना दी गई है और उसके पास में पात्र है। अकेली है, उसके सामने हमें पात्र का जोड़ा है, तो उसका आंसर आएगा सन्यासी जी। और घर है तो पात्र है, उसका आंसर आएगा छोटा भाई। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से जो उत्तर है, ठीक है, एक एक वाक्य में लिखने हैं। सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? आंसर मैंने शॉर्ट में लिखा है, हमें पूरा लाइन है वो लिखना है, ठीक है। सोमा बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के सहारे या उसके भरोसे काटनी पड़ती थी। उसके बाद है 12वां, लेखक ने किसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था? तो लेखक ने अपनी जो बूढ़ी माँ है उसकी अनुमति लेकर घर बेचने का विचार पक्का किया था। 13वां है, रेडियम के 2 कण कहाँ संग्रहित है? तो रेडियम के 2 कण लंदन के मिडिलसेक्स अस्पताल में संग्रहित है। 14वां है, सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा था? तो सुभाष बाबू है उनका जीवन पथ संघर्षमय था। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 15वां है, बुजुर्ग मित्र को जन्मदिन मनाने में तकलीफ क्यों हुई? तो बुजुर्ग मित्र है उसका जन्मदिन 1 अप्रैल को पैदा हुए थे वो, ठीक है, तब उनका जन्मदिन था। 1 अप्रैल को अप्रैल फुल दिन माना जाता है। अखबार में सूचना छपाने और कार्ड बांटने के बावजूद उनके जन्मदिन है समारोह में कोई नहीं आया। लोग समझते थे कि उन्हें अप्रैल फुल बनाया जा रहा है, इसलिए उनको इस प्रकार जन्मदिन मनाने में तकलीफ हुई। 16वां है, लेखक के मन एकाएक कौन सी पंक्तियां गूंज गई? रात के 12 बज गए, संगीत कार्यक्रम देखने गए, लेखक के चिरंजीव और मेहमान लड़की अभी तक नहीं लौटे थे, बरसात हो रही थी। एकाएक लेखक के मन में उमड़ती घुमड़ती ये पंक्तियां गूंज उठी, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सैनुखा,
तो राम घर लौटही, ये पंक्ति उनके मन में गूंज उठी। 17वां है पंडित अलोपुद्दीन को क्यों हिरासत में लिया गया था, उसका रीजन क्या था? तो आंसर रहेगा नमक के दरोगा वंशीधर ने पंडित अलोपुद्दीन की नमक की गाड़ियां को, जो गाड़ियां थी उनको नदी के पार जाते हुए पकड़ा था और उन्हें रोक दिया था। पंडित अलोपुद्दीन ने उससे पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का आग्रह किया, पर वंशीधर किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को राजी नहीं हुआ और उसके आदेश से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 18वां है सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? सोमा बुआ के पति सन्यासी थे। वे हरिद्वार में रहते थे और साल में 1 महीने के लिए उनके पास आकर रहते थे। वे एक स्नेहहीन व्यक्ति थे। उनके आने से सोमा बुआ का रोजमर्रा का क्रम गड़बड़ा जाता था। सोमा बुआ का घूमना फिरना और दूसरों से मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में बिना बुलाए जाना भी पसंद नहीं था। वे सोमा बुआ से कभी मीठी बोल तक नहीं बोलते थे। जब तक वे रहते थे सोमा बुआ का चेहरा मुरझाया रहता था। सोमा बुआ के पति उन पर क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों की बौछार करने में भी नहीं चूकते थे। तो इस प्रकार उनके पति का व्यवहार था। 19वां है लेखक का पुराना घर कैसे बनाया गया था? लेखक का पुराना घर उनके पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर ईंट घारे से पक्का मकान बनाया था। मकान बनाने के लिए वे बैलगाड़ी से ईंट लाए थे और घारे के लिए तालाब से चिकनी मिट्टी खोद कर लाए थे। लेखक की मां ने सहतीर तक घारे के तसले चढ़ाए थे। इस तरह लेखक के माता पिता ने घाव के घर को स्वयं मेहनत करके अपने हाथों से बनाया था। तो यहाँ हमारे 2-3 जो है वाक्य में उत्तर देने हैं, ठीक है, वो कंप्लीट होते हैं। अब हम देख रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखिए। 20वां है रेडियम की उपयोगिता के बारे में अपने विचार लिखिए। मैंने जो दिया है वो डाइजेस्ट का है, ठीक है आंसर। आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। रेडियम एक अनमोल धातु है। अनमोल होने के साथ वह मानव हित में भी अद्भुत कार्य करती है। रेडियम से सारे नासूर के रोगियों की चिकित्सा की जाती है। घाव के निकट आते ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव पर पड़ती है और उसका विष दूर कर देती है। रेडियम के नाम से ही बनी कृत्रिम वस्तु का उपयोग घड़ी की सुइयों में किया जाता है। ये सुइयां अंधेरे में भी चमकती है और समय का ज्ञान कराती है। इस प्रकार रेडियम अत्यंत उपयोगी धातु है। 21वां है सुभाष बाबू की मृत्यु का समाचार सुनकर भारतवासियों के मन में कैसा प्रभाव पड़ा? सुभाष बाबू भारतवासियों के दिल में बसते थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर लोगों के जी में कांटा सा चुभ गया, पर देशवासियों ने उनकी मौत पर विश्वास नहीं किया। वे सोचते थे कि किसी दिन किसी वेश में सुभाष बाबू उन्हें जरूर मिलेंगे। तो इस प्रकार उनके मन पर प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए है वो पूरा हो रहा है। अब हम शुरू करते हैं विभाग बी, जहाँ 22वां है दीदी यदि नदी है तो कवि क्या बनना चाहता है? तो कवि मछली बनना चाहता है। 23वां है कैलेंडर को देखकर कवि को क्या याद आता है? तो उनकी रोज की जो दिनचर्या है वो उन्हें याद आती है। 24वां है कान्हा के संग कौन विराजमान है? तो श्यामा अर्थात राधा है वो कान्हा के संग विराजमान है। 25वां है गोपिया कृष्ण की मुरली को क्या समझती है? तो गोपिया कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है। 26वां है भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया था? भरत ने किया था। दरख्तों के तने कैसे हैं? वो नाजुक है। 28वां है मधुगट किसका प्रतीक है? मधुगट जीवन का प्रतीक है। 29वां है दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है?
तो वो गुड्डे रखती है। उसके बाद में है कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाइए भारत सिर रत्न भरत। तो ये कवि कौन से हैं उनके? जयशंकर प्रसाद है। कृष्ण भक्ति, तो उसका आंसर आएगा मीराबाई। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि ने किस पेड़ का जिक्र किया है? तो कवि ने बरगद के पेड़ का जिक्र किया है। 33वां है कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? तो कृष्ण के साथ राधा और ब्रज की युवा नारियां होली खेल रही हैं। उसके बाद में है 34वां गोपी स्वांग में कृष्ण की किसी वस्तु का उपयोग नहीं करेगी। तो उस मुरली का उपयोग नहीं करेगी जिसको कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते थे। तो इस प्रकार वो अपना स्वांग है वो रजू करती है। 35वां है बालक का लालन पालन कैसे हुआ? तो बालक का लालन पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ। 36वां है, उससे पहले हम उसकी सूचना देख लेते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो 36वां है शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा? तो आंसर है शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक भरत ने उससे कहा कि सिंह बालक अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को देखकर गिन लूंगा, देखूं तो भला ये कितने कुटिल और सख्त हैं। तो ये बालक ने कहा। उसके बाद में है नदियों के किनारे बने घरों से कवि क्यों चिंतित है? उन्हें क्यों चिंता हो रही है? तो उसका आंसर है नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का रूप विकराल हो जाता है। वे अपने साथ घर, पेड़, फसलें, पशु आदि सब बहा ले जाती है। नदियों के किनारे बने घरों के बारे में लेखक को इसलिए चिंता है कि वे बाढ़ की जो चपेट है उसमें आकर नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद है कवि को अपनी दीदी घर की ईंट की नींव की ईंट के समान क्यों लगती है? ऐसा उसको क्यों लगता है कि उसकी दीदी है वो घर की नींव की ईंट के समान है? तो दीदी की नई दुनिया बस गई है। अब दीदी अपनी दुनिया में नए जो है सिरे से शुरुआत करेगी और अपने परिवार को संस्कार देगी। इसलिए कवि अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान लगती है। अब है 39वां कैलेंडर कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कैलेंडर कविता में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि चेतनाहीन जीवन और जीवन में नएपन के अभाव का चित्रण है। हम वही टाइम टेबल है उसको फॉलो करते रहते हैं। जीवन में कुछ नया होना वह भी जरूरी है। जीवन में नयापन नहीं आता है तो जीवन यांत्रिक लगने लगता है। इस प्रकार कैलेंडर कविता से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हम वो यांत्रिक कैलेंडर यानी कि जो हमने डिसाइड किया है पहले से उसे फॉलो करने के लिए हम पूरा टाइम लगे रहते हैं। ये ना करके कुछ नयापन लाए और अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए। उसके बाद में है मीरा क्यों दुखी है? मीरा दुखी है, उसका रीजन क्या है? मीरा भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी है। वे सोचती है कि भगवान कब उन्हें दर्शन देंगे। मीरा को भगवान के चरण कमलों में दर्शन की लगन लगी है। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे इसलिए मीरा दुखी है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखिए। गोपियां बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है? रसकान के दोनों सवैयों के आधार पर इसके उत्तर लिखने हैं। तो गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, वे उनको नहीं चाहते। इस तरह वे कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखती है। इसलिए सौतिया डाह के कारण गोपियां बांसुरी को अपने होठों पर भी नहीं रखना चाहती और इस तरह वो बांसुरी से ईर्ष्या करती है। 42वां है भारत सिर रत्न कविता का भावार्थ लिखिए। है कि भरत जो सिर रत्न का नाम दिया गया है, ठीक है। तो भरत शकुंतला से उत्पन्न राजा दुष्यंत के पुत्र थे। बालक भरत में बचपन से ही निर्भयता कूट कूट कर भरी थी। सिंहों के शावक उसके शहबर थे। वह कश्यप ऋषि के आश्रम में
पालकर बड़ा हुआ। वहीं के विद्यापीठ में उसने शिक्षा मिली। इस वीर बालक ने अपने भुजबल से सबसे पहले भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो यह भारत सिर रत्न कविता का भावार्थ है। तो आशा है कि आपको ये सॉल्यूशन है वो उपयोगी होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।